अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे जी तैयारी हो रही है, सब लोग सोच रहे हैं मैं बैग शैग बंद कर रही हूँ, वीडियो स्टार्ट होती है। ये मेरा सैटरडे का शूट है। हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने, तो मैं साथ साथ फिर जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वहीं पे वीडियो शूट कर लेती हूँ, ताकि अगर वॉइस ओवर कर सकूँ तो वॉइस ओवर कर लूँ, अगर वैसे व्लॉग बना सकूँ तो वो वैसे बना लूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, और आजकल जो है ना मैंने अबाया पहनना शुरू किया हुआ, क्योंकि लॉन के कपड़े सम टाइम ऐसे होते हैं कि वो बॉडी के साथ ना चिपक रहे होते हैं, या दुपट्टा जो है ना वो आप इस तरह से, सर्दियों में तो ये होता है ना जैकेट वैकेट आ जाती हैं, तो इसमें ज़रा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। खैर जी, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें, और जो है जी आप लोग मेरी वीडियो से मुफीद होते रहें, फ़ायदा पहुंचता रहे। बहुत सारे लोग जो है ना वो बाहर आना चाहते हैं आजकल, और हर इंसान मुझसे पूछता है हम किस तरह आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा है, क्या कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बाहर आना चाहते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना वो मैं आपको स्पेन की इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगी, कि जो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आई है। आपको पता है कि पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, उनमें तीन जो है ना वो हर वक्त डॉक्यूमेंट्स देते हैं। एक तो इटली इमिग्रेशन ओपन करता रहता है, यहाँ पे डंकी लगा कर भी आओ, आके जील करा दो, तो भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो केस रिजेक्ट हो। और जो है इमिग्रेशन स्पेन भी ओपन करता रहता है, और अब उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह के कानून चेंज किए हैं 2025 में, कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। खैर जी, अगर आप स्पेन में पढ़ने, काम करने या मुस्तकिल रहने का इरादा रखते हैं, तो या फिर आप यूरोप में पहले से मौजूद हैं और आप स्पेन शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि अब ना सिर्फ स्टूडेंट्स को काम की आज़ादी मिली है, बल्कि जो टीआरसी सिर्फ 2 साल और लाखों लोगों को कानूनी हैसियत मिलने जा रही है। सो आई मीन टीआरसी 2 साल में। अच्छा जी, स्पेन ने जो है ना वो 20 मई से ना अपना एक नया कानून बनाया। अब वो नया कानून क्या है, वो है जी जो 20 मई को पास हुआ था, उसको कहते हैं डेक्रे। अच्छा जी, अब इस कानून का मतलब क्या है? इस कानून का मतलब ये है कि जी वर्क फोर्स को बढ़ाना, स्पेन में नौजवानों को मौका देना, और गैर कानूनी अफराद को जो है ना वो सिस्टम में लाना। इस कानून का नाम जो रॉयल डेक्रे जो क्यों कहा गया है, कि स्टूडेंट्स को जो है ना अब वो 30 घंटे हफ्ता में काम करने की इजाज़त होगी। पहले कम थे, अब आप हफ्ते में जो है ना वो 30 आवर्स काम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक जो बहुत बड़ी उन्होंने आसाइश दी है, वो ये है कि डिग्री मुकम्मल होने पर ना 12 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, यानी कि आपको वर्क वीज़ा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यूरोप के किसी भी कंट्री में आप आते हैं ना, तो जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा होता है तब तक रह सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जॉब शॉब मिल जाए तो आप यहाँ पर रह सकें। लेकिन अब वो खुद जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़। इसके बाद जी स्पेन में 2 साल मुकम्मल करने वाले अफराद को टीआरसी यानी टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। यानी जिन्होंने 2 साल स्पेन में निकाल लिए हैं, जो रह रहे थे मुस्तकिल, अब वो कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इटली में टाइम लग जाता था, इटली के कुछ अपने कवानीन थे 3 साल 5 साल, लेकिन स्पेन ने जो है ना ये बहुत बड़ा चेंज लाया, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसके बाद जी टीआरसी इन 2 ईयर्स, क्या वाकई मुमकिन है कि ये टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड सच में मुमकिन है? बिल्कुल जी। इससे पहले टीआरसी स्पेन में हासिल करने के 3 साल या 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप बग़ैर कागजात के स्पेन में हैं, या 2 साल से रह रहे हैं, या कोई हुनर है और साबित कर सकते हैं कि आप स्पेन की सोसाइटी में फ़िट हो सकते हैं, तो आपको जो है वो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिलने का ये बहुत अच्छा मौका है। अब जी लोगों को यह है कि टीआरसी का फ़ायदा क्या है। जिस तरह इटली की सोजोर्नो होती है, या जर्मन का अपना कार्ड होता है, इस तरह जर्मन का भी ये स्पेन का भी है। इससे आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, आपका बैंक अकाउंट, आपकी रिहाइश, आपका हेल्थ, करियर, और आगे जो है ना पीआर हासिल करने का मौका मिलता है इससे। इसके बाद ये एक बड़ा चेंज जो उन्होंने लिया है कि स्पेन अब जो है ना वो 25 से 26 तक 3 लाख लोगों को जो है ना वो लीगल कर रहा है। यानी जो वहाँ इलीगल रह रहे थे, ये सरकारी खबर है, जो कि 2025-2026 के दौरान सालाना 3 लाख अनडॉक्यूमेंटेड अफराद को जो है ना वो कानूनी हैसियत देने का प्लान कर रहा है स्पेन। अच्छा जी, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरा स्पेन में रहने वाला कोई नहीं, ये सारी इंटरनेट से गैदर की गई है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पूछ कर फिर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने खुद भी सर्च करना है, सिर्फ मेरा व्लॉग देखकर ही नहीं, आप लोग जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्पेन की अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर स्पेन एक साल में 3 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट देगा, तो उसके पीछे उनकी वजह क्या है? उसके पीछे ये है कि स्पेन को ज़रूरी मजदूर, तमीराती वर्कर्स, केयर हेल्पर्स और टेक्निकल स्टाफ की अशद ज़रूरत है। नौजवानों की कमी है, आबादी जो है ना वो बड़ी उम्र की हो रही है, उनकी अपनी आबादी, तो उनको जो है ना वो यंगस्टर चाहिए काम करने के लिए। क्योंकि कोई भी कंट्री जो है ना उसका लेबर हो तो मुल्क चलता है, उसकी माशियत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और माशियत स्ट्रॉन्ग होने के लिए लोग काम करने वाले होने चाहिए, अदरवाइज़ कंपनीज़ का क्या होगा। जर्मन ने भी बहुत वीज़े खोले थे जब मैं आई थी 2023 में, वर्क फोर्स, और अभी भी मेरा ख्याल है जर्मन में काफ़ी है। स्पेन को वर्कर्स चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। तो ये मौका पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और अफ्रीकन नौजवानों के लिए बेहतरीन है, जो यूरोप में रहकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं।
अब इसके बाद सबके जहन में ये सवाल आता है जी, स्पेन में किन शोबों में जो है ना वो नौकरियां दस्तयाब है। सबसे पहले जी फार्म वर्क, जो कि इटली में भी बहुत ज़्यादा जो सीजनल वर्क्स आते हैं वो यही होता है, खेती ज़राअत। इसके बाद कंस्ट्रक्शन यानी कि जिसमें मज़दूर आ जाता है, हेल्पर आ जाता है, पेंटर आ जाता है। इसके बाद क्लीनिंग और हाउस हेल्प लेडीज़ के लिए, जेंट्स भी कर सकते हैं। नर्सिंग और केयर वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और डिलीवरी के काम। इसके बाद आईटी, ग्राफिक्स, फ्रीलांसिंग, और अब तो रिमोट वर्क भी बहुत बढ़ रहा है। ये जितने भी शोबे हैं ना, इसमें स्पेन को जो है ना वो रोज़गार के लिए लेबर चाहिए, जो कि यंगस्टर लेबर ही चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी लेबर जो है ना वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क के यही हालात है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है ना कि फिर भी लेबर कम पड़ रही है उनको, तो वो लोगों को ये मौका दे रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी कंट्री इस तरह से इमिग्रेशन ओपन नहीं करता, ना ही इस तरह से सहूलियात देता है, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनको TRC या वर्क परमिट ले चाहिए, वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करें, आप लोग अपने रिसोर्सेज से भी पता कर लें। अब जी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत सारी आसानियाँ कर दी हैं। पहले जो है ना वो स्पेन सिर्फ तालीम की इजाज़त देता था, तालीम के बाद आप लोगों को अपने मुल्कों में वापस जाना पड़ता था। सिर्फ आप एजुकेशन के साथ साथ अपना जो आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए काम की इजाज़त थी। पहले 20 घंटे का वर्क लिमिट होता था एक हफ़्ते में, लेकिन अब ये बढ़ाकर 30 घंटे फ़ी हफ़्ता कर दिया गया। इसके बाद डिग्री मुकम्मल होने के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, जैसे जॉब सर्च वीज़ा। इसमें आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। नौकरी मिलने के बाद आप वर्क रेजिडेंस में तब्दील करके आप परमानेंट TRC ले सकते हैं। ये स्कीम खास तौर पर IT, बिजनेस, हेल्थ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद जी अब लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्पेन कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। ऑब्वियस फ़ायदा होगा। 2025 में स्पेन की जो माशियत है ना उसने 3% तरक्की की है, जो यूरोप में इस वक्त सबसे बेहतर है, यानी कि यूरोप में सबसे ऊपर है। सिर्फ इसी वजह से इमिग्रेशन जो है ना वो किसी भी कंट्री की माशियत में ना रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। तो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ना वो 45% नई नौकरियां जो है ना इमिग्रेंट्स ने हासिल की हैं, यानी कि जो वहाँ पे लोग नए आते हैं दूसरे मुल्कों से उन्होंने। और इमिग्रेंट्स ने जो है ना वो स्पेन के GDP में ना 15% इजाफा किया है। इसके अलावा स्पेन में इमिग्रेंट्स की शमूलियत यानी कि इकोनॉमिकल इंजन बन चुकी है। अगर स्पेन इमिग्रेंट्स को निकालता है, किसी भी वजह से डिपोर्ट करता है, कुछ खुदा न खास्ता ऐसा होता है, वैसा तो ऐसा होता नहीं है इन मुल्कों में, तो ये जो है ना उसकी बिल्कुल माशियत नीचे गिर जाएगी। तो अगर कोई कहता है कि इमिग्रेंट्स बोझ हैं, तो स्पेन इसका ज़बरदस्त जवाब है। अब लोग कहेंगे बाजी स्पेन आने का तरीका बताएं, तो स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है। सबसे पहले अपने हुनर का इंतखाब करें कि आप में कौन सी स्किल है, फिर स्पेन की जॉब मार्केट रिसर्च करें। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, 2 साल में स्पेन में रहें और साबित करें कि आप इसमें मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं उनकी कम्युनिटी में, तो TRC आपको मिल जाएगा। वर्क परमिट के लिए JSC या डायरेक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो जी मेरे प्यारे फॉलोअर्स, स्पेन ने जो अपने नए दरवाजे खोले हैं और या ये नया कानून लागू किया है या जो नया कानून बनाया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हुनर रखते हैं, जो स्किल रखते हैं। जिनके पास कोई हुनर नहीं, कोई स्किल नहीं, तो अगर आपके पास भी कोई स्किल नहीं है तो अपने मुल्कों में रह के फटाफट ये स्किल्स जो है वो आप अपने सीखें, कोई भी स्किल, और इसके लिए अप्लाई कर दें और यूरोप में अपना मुस्तकबिल बनाइए। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से वीडियो देखें तो पेज को लाइक एंड फॉलो करें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो इंस्टा पे फॉलो करें और वहाँ पे DM करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।